Right, and at the moment with us from the Sharad Pawar NCP, we have Dr. Surena Malhotra. Dr. Malhotra, very good evening, ma'am. Namaskar. गुड इवनिंग। नमस्कार मैम, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। तो सुरेना मल्होत्रा जी, अमित शाह साहब को क्या हो गया? वो अमित शाह साहब आकर के पता नहीं क्या क्या बोल गए शरद पवार जी के बारे में। कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज करी उन्होंने करप्शन, सबसे भ्रष्टाचारी जो है पूरे देश में वो शरद पवार ही हैं। भ्रष्टाचार जो का फुहारा जो है, फाउंटेन हेड ऑफ भ्रष्टाचार, वो शरद पवार। क्या हो गया उनको? ये तो अभी ये जो उनकी जो रणनीति है, उनके जो विचार है, उनकी जो जैसे प्लान, द वे दे कीप ऑन प्लानिंग, दैट शोज कि ये लोग अभी बौखला गए हैं। द फैक्ट दैट ये उनको जो उनका जो उनके जो कितने थे, आई थिंक 23 या 23 थे और 9 आ गए। तो ये मतलब उनको सबको उनको हजम करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो ये जो उनका फेलियर है, वहां से लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये ऐसे सब कुछ बोलते जा रहे हैं। बट उनको ये बात समझनी चाहिए कि जैसा मोदी जी ने पहले किया कि भटकती आत्मा वगैरह ऐसे जैसे बातें बोली गई बीजेपी की तरफ से, और इतनी सारी बातें बोली गई, तो उसका क्या असर हुआ? आई डोंट नो व्हाई दे डोंट लर्न from the mistakes which they have done. But accusing and abusing Sharad Pawar Sahab in this manner, I don't think is absolutely nobody. Nobody is going to like it. None of the people have really detested the way BJP went on with all the things. In fact, last time also उन्होंने corruption की बात कही थी, तो सुप्रिया, हमारी संसद रत्न सुप्रिया ताई ने भी बोला था कि आप जाइए ना, आप उसका मतलब इन्वेस्टिगेट करिए, वी आर रेडी टू फेस द इन्वेस्टिगेशन, व्हाई यू जस्ट सेइंग इट, प्रूव इफ यू कैन प्रूव दैट। और यही हम उनकी तो हमेशा ही टैक्टिक है, किसी के ऊपर करप्शन का प्रेशराइज करने का, एंड देन मेनी पीपल हु कैन नॉट रियली विथस्टैंड द टेंशन दे गो टू देम, एंड देन उनको वही लोग जो है, जैसे फडणवीस जी, उन्होंने मतलब काफी जन को बोला कि ये करप्ट है, और बाकी उन्होंने डिक्लेयर किया कि नहीं एवरीथिंग इज नाउ सॉल्व्ड। तो अजीत दादा पवार से जब पूछा गया कि ऐसा अमित शाह जी ने कहा है, तो अजीत दादा ने कहा नो कमेंट। इतना तो थोड़ा दिखाना चाहिए कि बाबा कि व्हाई आर यू सेइंग, आई मीन मतलब उसको अपने डिफेंड तो करना चाहिए। आप जिनके साथ रहे हो इतना टाइम, उनको डिफेंड तो करना चाहिए। एनीवे दैट डजंट मैटर बिकॉज पीपल नो व्हाट इज गोइंग ऑन। People don't need somebody else to defend Pawar Sahab. Then everybody knows that this is all, I mean, these are just... Dr. Malhotra, we also know that Sharad Pawar is not going to bow down to these charges. Definitely, we know that. Definitely. But are they trying it? Are they trying it? Because पहले मोदी साहब ने 70,000 करोड़ का आरोप एक दिन लगा दिया, और कुछ ही दिन में अजीत पवार और पूरे गुट टूट के उस तरफ चले गए। We know Sharad Pawar Sahab will never cow down. He'll never bow to this kind of threat और जिस प्रकार से। But पॉलिटिकल सर्कल में यह भी चर्चा है कि अमित शाह जी ने जिस दिन आरोप लगाया, दूसरे दिन पवार साहब एकनाथ शिंदे जी को जाकर मिलने गए। तो what was that all about, Dr. Malhotra? Because it's everybody is very eager to know क्या हुआ। Was it only reservations, or to talk about reservations, or was something more? No, I think it was for talking about reservation, because उसके पहले ही ये बातचीत चल रही थी कि वो लोग मीटिंग लेने वाले हैं, फिर ये लोग नहीं गए थे कि ये कुछ मतलब उनको बुलाया गया था, फिर उन्होंने, पवार साहब ने बोला कि मुझे बुलाएंगे रिजर्वेशन के लिए बात करने के लिए, मैं जरूर जाऊंगा। So it was after that. So it is definitely related to something related to the reservation, where हमने देखा है कि पॉलिटिक्स में अपोजिशन हो, जो भी हो, अल्टीमेटली जब सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, सिचुएशन उनको लगता है कि हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, जैसे छगन भुजबल जी भी उन पवार साहब को मिलने गए, उनके लिए काफी टाइम उन्होंने वेट भी किया क्योंकि पवार साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, तो ही वेटेड फॉर पवार साहब। तो पवार साहब का जो वर्ड है, पवार साहब का जो एडवाइस है, वो सब लोग चाहते हैं। सो इट इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ समथिंग रिलेटेड टू दैट, इट इज ऑब्वियस बिकॉज दैट सीक्वेंस इज गोइंग ऑन। डॉक्टर मल्होत्रा, वी वांट टू नो ये क्या हो रहा है। एक दिन आप आरोप छगन भुजबल जी पुणे में बोल रहे हैं कि पवार साहब ने ये किया, पवार साहब ने सबको फोन किया, पवार साहब ने सबको आना था मीटिंग में, पवार साहब ने कहा मत आओ, तो कोई नहीं आया। ये सब आरोप लगाते हैं छगन भुजबल जी, और दूसरे दिन हम लोग देख रहे छगन भुजबल सिल्वर ओक में पहुंच जाते हैं, सिल्वर ओक में बाहर बैठ रहे, पवार साहब मिलने को पहले तैयार नहीं था, ही वॉज नॉट वेल,
but still Chhagan Bhujbal sat out. And पवार साहब अपने दूसरे स्पीच में कह रहे कि अगर मैं मिलता नहीं था तो छगन भुजबल उधर ही बैठ जाता। तो ये क्या चल रहा है? एक दिन आप पवार साहब पे आरोप लगा दो, फिर दूसरे दिन जाके घर पे जाके मिलना, सॉरी बोलना, आपका गाइडेंस चाहिए। व्हाट इज ऑल दिस हैपनिंग कंटिन्यूअसली? आई थिंक नाउ दे आर दे फॉर टू डाइवर्ट जो लोगों का जो अटेंशन है, जो मेन टॉपिक्स है, जैसे इन्फ्लेशन है, भ्रष्टाचार है, जो मतलब महंगाई जो चल रही है, बेरोजगारी है, लोगों को ये सब टॉपिक से डाइवर्ट करने के लिए ये लोग आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपोजिशन को क्रिटिसाइज करते हैं, एंड देन आई सपोज व्हेन दे गो होम दे रियलाइज कि दे हैव टॉक टू मच एंड देन दे ट्राई टू डू टेक द मेजर्स कि अरे बाप रे, अरे ज्यादा ही थोड़ा बोल गया तो वी शुड अपोलोजाइज। सो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग इट। पीपल आर जस्ट एंजॉयिंग इट, इज लाइक अ स्क्रिप्ट गोइंग ऑन। लेकिन डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा ये बताएं कि लोकसभा चुनाव के दौरान आदरणीय सम्माननीय मोदी जी ने काफी कुछ बोला, जो क्या वो मंगलसूत्र, भैंस और पता नहीं क्या कुछ, और जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं आपका ये छिन जाएगा, वो छिन जाएगा, वगैरह वगैरह। और उसके बाद जाकर के उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में उनको मुंह की खानी पड़ी, और राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, जहाँ पर उनकी पूरी की पूरी सीटें आई थी, 100% आई थी, वहाँ पर उनको काफ़ी सीटों में देखना पड़ा कि किस प्रकार कांग्रेस जीत गई है। और यहाँ जहाँ तक आपका सवाल है, आपका तो मतलब माशाल्लाह 10 में से 8 सीटें आप लोग जीत गए। You won 8 seats, which is absolutely amazing. And it would have been 9 also. It could have been 9. It could have been 10 actually. Yes. But the only thing is, why haven't they learned? Amit Shah Sahab usually is a very sensible man, and he never says anything without a plan. And as Pradeep ji asked, is this the plan to force Sharad Pawar Sahab to either withdraw or to come to the BJP fold? Is that it, ma'am? See, they may try something. They may have their own planning, because that is the only thing which they are doing. Instead of looking after the people's welfare, this is the only thing they are doing is planning how to disrupt Mahavikas Aghadi, how to put pressure on the people. पवार साहब को करप्शन के हेड बोल रहे थे, उद्धव साहब को बोलते हैं कि क्या औरंगजेब के गुट के उनके औरंगजेब के गुट के लोग फैन क्लब, हाँ फैन क्लब, तो ऐसे सब चीजें बोलते रहते हैं। तो आई डोंट नो, दिस इज बेसिकली आई थिंक दे आर ट्राइंग टू पुट प्रेशर एंड डाइवर्ट, बट बाय नाउ दे शुड हैव नोन दैट पवार साहब is never going to bow down to such tactics. He is never ever going to, and he's made it very clear in a simplified way, in a very graceful way, कि okay, your ideology is different, our ideology is different. Okay, we can have good politics, we can have a matured way of discussion, but your thought process is different, our thought process is different, which he has made very clear, and people also know about it. You know, Dr. Malhotra, one thing that we have seen is Sharad Pawar Sahab has never left his secular identity. सेक्युलरिज्म से सेक्युलर अपना आइडियल्स और जो पॉलिसी है उससे कभी कोई एनी प्रेशर ही हैज नॉट, ही विथस्टूड ऑल प्रेशर्स फॉर दैट आल्सो। भले कुछ भी हो, उन्होंने कभी अपने आप को उनके साथ या बीजेपी के साथ कभी नहीं अलाइन किया, भले आउटसाइड सपोर्ट दिया हो, समर्थन दिया हो अपना जवान, और जो उन्होंने प्रॉमिस किया वो जवान उन्होंने फुलफिल भी किया है। 2014 में कहा कि वे सपोर्टिंग यू फ्रॉम आउटसाइड, विल सी दैट द गवर्नमेंट विल नॉट फॉल, एंड ही गेव द सपोर्ट, एंड ही जो जवान दिया उसको फुलफिल कर दिया 2019 तक। दैट वी हैव सीन शरद पवार साहब कंटिन्यूअसली। सो पवार साहब आज के तारीख कह रहे हैं कि एमवीए इज गोइंग टू विन। First he said 155, now he says 225. Yes. I mean, that was really, from 150 to 225, that's a big, the jump, and the way he's saying it, he has his own calculations. He must be very confident about it. Otherwise, he wouldn't have, said that. Definitely, Pawar Sahab is not someone who just says things unless he really means it. So he must have seen the ground level things. He must have imbibed everything. एंड देन ऑफ कोर्स हमारे लिए भी ये बहुत अच्छी बात हो गई है कि हमारा जो चिन्ह है उसको भी ऑफिशियली मतलब इलेक्शन में वी कैन यूज द सेम चिन्ह व्हिच इज गिवन गुड लक, व्हिच इज अ गुड लक फॉर अस। द पार्टी नेम व्हिच इज आल्सो गुड, हमारे पार्टी नेम आल्सो इज रियली पर्सोनिफाइड विद पवार साहब नेम इन इट। सो ऑल गुड थिंग्स आर गोइंग टू कंटिन्यू। सो एंड ही सेड वन थिंग दैट ऑल द अलायंस पार्टनर्स आर इक्वल। एक चीज है उन्होंने क्लियर कट कहा, बोले लोकसभा में हमने कॉम्प्रोमाइज किया है,
But now let me tell you that all the alliance partners are equal with equal standing and there is no CM. तो उन्होंने डायरेक्शन भी क्लियर कर दिया है MVA के लिए कि we are all on equal footing. Yes, he said that we are on equal footing, and I think in between also there was somebody was saying that one person's name was for CM के लिए and all, but at that time he sort of held it back and he said no, there is no one face, there is the MVA is the face. That is the face to be the CM. So that's a very good thing, you know, because then And everybody. Surena Yes. Malhotra ji, Ji. Supriya Sule ji has also said, and I think it's going to form part of your election campaign, that this budget contains nothing for Maharashtra. Exactly. महाराष्ट्र Exactly. के तो कुछ नहीं है. Exactly. Now, I mean, in the start of the show, I just was wondering. I mean, I didn't even feel like, you know, really smiling today because it is such a shock to us. You should never stop smiling, ma'am. You light up our screen. Thank You you, light thank up our screen when you smile. Everybody talks about your beautiful smile. Please go ahead. Thank Ji. you so much. But the thing is that, I mean, look at the budget. It is hardly, they have not even thought about the budget. What are the middle class people, salaried people going to do? They were all, I suppose everybody was hoping. I wouldn't say the word they were looking forward, because knowing BJP, or now I would say Modi, now I wouldn't say Modi Sarkar, because now everybody has started using the word NDA, not Modi Sarkar. Now that era of having the Modi Sarkar has gone now, but everybody was, I mean, hoping that something good would turn up. They knew that it's very difficult with them, with these people, you know, they thinking really about So the people. chunk of Yeah. resources, Yes. the main chunk of resources have gone to Andhra Pradesh and Bihar. Yes. मतलब अब की बार आंध्र प्रदेश बिहार. Bihar. Why मतलब that? पहले अब की बार 400 पार, इस बार अब की बार आंध्र प्रदेश बिहार. And what is Maharashtra? What have the Maharashtrian people? I mean, why are they always treating them as Sautele? क्यों? Every time this is being happening, पहले गुजरात को दे, और हमारे सबसे ज्यादा टैक्स यहाँ से आता है मैम. सबसे ज्यादा टैक्स यहाँ पे आता है, यहाँ पे. जी. और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा मतलब प्रमोट नहीं किया है, हेल्थ केयर को नहीं किया, एजुकेशन को नहीं किया. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों भी, बट एज वी हैव ऑलवेज डिस्कस कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैन जनरेट हाउ मेनी जॉब्स. A manufacturing unit, so manufacturing base can generate a lot of jobs, and that is what is required now. For the In fact, Dr. Malhotra, Pradeep ji and I were discussing कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड बिल्डिंग में, ब्रिज बिल्डिंग में 10 के 15 या 20 साल पहले देखा करते थे कि 500, 300 लोग काम कर रहे हैं. आजकल तो you only see machines, robotic machines everywhere. Exactly, we see the machines. There's no people. Where are the people? Where are the jobs going to come from? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है. Just on a lighter note, today when this thing was cartoon was being circulated, that कोई एक कोकोनट लेके कोई कोकोनट फोड़ने के ब्रिज के ऊपर कोकोनट फोड़ने की कोशिश कर रहा है, और कोकोनट नहीं टूटता बट द ब्रिज टूट रहा है. जी, ब्रिज टूट रहा है. 17 ब्रिज टूट गए मैम, 17 ब्रिज टूट गए. अपने यहाँ पे के अटल सेतु को भी क्रैक्स गए. Then I think in Mumbai only one of the bridge developed a hole. Somebody had put it on the Facebook that there was a hole on the bridge. And और एक वो जो जोगेश्वरी के पास वो जो अपना वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, उसका कनेक्टर ब्रिज जो है, उसका तो स्लैब गिर गया है. From that time, I have been telling my driver that please drive on the other side, you know, towards the side, not under the bridge, the construction which is going on. So, you know how it is. You know this schemes, Dr. Malhotra, जो स्कीम अजित पवार जी लेके आए, गुलाबी रिक्शा, बोले कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को हमको शक्तिकरण करना है, we want to empower women. एकनाथ शिंदे जी ने कहा लाड़की बहन, लाड़का भाऊ. तो do you think this is going to be a game changer? Because people seem to appreciate this. अजित पवार जी जहां भी जाते हैं, महिला जितने बाहर आके सत्कार कर रहे हैं कि आपने क्या जबरदस्त स्कीम लिया है, गरीब महिला को आपने एम्पावर करने की कोशिश किया. लाड़की बहन स्कीम, एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं गेम चेंजर है, सब ढंग से होगा, गरीब से महिला, फिर लाड़का भाव 10,000 rupees internship दे देंगे. I think these schemes are going to be game changer. I don't think so. People have learned from the 15 lakh which was supposed to come, and people were elated initially, and then that was the great big disappointment, and then you know all those things that Kala Dhan bhi aayega, ye aayega, wo aayega. So all these promises, hollow promises, people are used to it. But where are they going to get the budget from? Where are they going to get the money from? Exactly. But Maharashtra is in such a great debt. कहाँ से लाएंगे?
there is I mean what is it that they are going to earn and what is it that they are going to give? देखिए How मैम they आप will ये manage? बताइए, चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए, लेट्स कंग्रेचुलेट शिंदे साहब, अजीत दादा पवार साहब एंड देवेंद्र फडणवीस साहब फॉर कमिंग आउट विद दिस लवली स्कीम। क्या है वो 6,000 किसी को, 8,000 किसी को, 10,000 किसी को। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लोग काम नहीं करेंगे मतलब Exactly. जो ग्रेजुएट है उसको 10,000 रुपए घर में अगर मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 19 साल का लड़का या 20 साल का लड़का ग्रेजुएशन करके बाहर निकला, उसको 10,000 रुपए मिल गए, तो काम क्यों करेगा वो? व्हाई वुड यू लुक फॉर अ जॉब? आप बताएं। Exactly. I mean, you're spoiling the people's tendencies. You're making them कि बैठो घर बैठो कमाओ जो भी है. Of course, it's far too less. मैं तो हमेशा बोल रही हूँ कि how can you insult the बहन? How can you insult your sisters by just giving them 1,500 per month? What is 1,500 in आज के life में, where the prices are skyrocketing? How do you survive? How do they survive? With so much of महंगाई लेकिन and all जरा that. अजीब नहीं है ये? मतलब पहले क्या था, मैं आई एम सॉरी, आई एम परसिस्टिंग ऑन दिस बिकॉज आई Yes, थिंक yes. यू शुड। Yes. मैम पहले क्या था, जैसे आम आदमी पार्टी ने शुरुआत करी कि 200 यूनिट फ्री में इलेक्ट्रिसिटी के, और उसके अलावा 1,500 रुपए महिलाओं को, और उसके अलावा ट्रैवल, फ्री ट्रैवल फॉर विमेन एटसेट्रा एटसेट्रा, देन स्कूल्स एंड मोहल्ला क्लिनिक्स, फ्री मेडिसिन। उस वक्त ये कहा जाता था, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं, हमारे संघ परिवार के जो बड़े अच्छे मित्र हैं, वो कहते हैं रेवड़ियां बांट रहे हैं। तो ये क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सिंगदाना है, मतलब ये रेवड़ी नहीं है? ये सिंगदाना है, रेवड़ी का जो एक हिस्सा होता है ना, छोटे छोटे तिल, जी। तो वो एक पार्ट है उसका। जी। चलिए क्या। तो मतलब ये जरा अजीब लगा मुझे। Yeah, exactly. This is like peanut, but the way they flaunt the schemes, the BJP has a whatever knack of flaunting the things, you know, like they flaunt the scheme, जो चालू भी नहीं हुई उसका भी इतना flaunt करना, ये करना, you know, the gimmick, advertising gimmick जो है वो you know, they put a lot of people's money in these advertisements. So actually that is not fair. Dr. Malhotra, Prime Minister Modi says the budget is for all sections of the society. हमने बच्चों का भी ख्याल किया, 1 करोड़ नौकरी, 1 करोड़ इंटर्नशिप स्टूडेंट्स प्रॉमिस किया, 5,000 rupees plus 6,000. So how do you see? Do you believe when Prime Minister Modi says that all sections of the people have been covered? How do you, as we just discussed, कि their manufacturing unit is not like, they are not given much into manufacturing, they are not given much into so many the basic things are there. How is the occupation going to be generated? So there has to be a generation of jobs also. That is the main thing initially. Then the thing comes that okay, people will get the job, but the job requirement of the job or the job creation also has to be there. And also they have also the other people, the people who try to people who try to earn in investing in shares and option trading and whatever future. There has also been tax options. now. Yes. No, the STT, they have doubled. Now how will anybody take a risk of investing in the market and trying to see okay, I may earn something, some profit and all. People will think twice now, trying to do options, trying to do this thing. मैम जो आप बात कर रहे थे, छोटी सी बात, मैं वही ढूंढ रहा था एक्चुअली। अभी जो आपने कहा ना कि महिलाओं को आप 1,500 रुपए दे रहे हैं, अरे भाई नौकरी देने के बजाय आप 1,500 रुपए दे रहे हैं। अब आप देखिए, ये आज के रेट है मैम, रिटेल रेट्स हैं आज के फॉर वेजिटेबल्स इन मुंबई। अनियंस आर एट बिटवीन 70 to 75 rupees टुडे। Green chili 69 to 75 rupees. The red mirchi also has also gone up. No? Beetroot is at 50 rupees. Potatoes, that is, they are at about 50 rupees on an average. The high quality potatoes come in for 54 rupees per kilo. And there are so many other things. It's like absolutely terrible. Capsicum, of course, that's at 50 rupees. Bitter gourd, that is correct. वो करेला जिसको बोलते हैं, वो 47 रुपए का है। और जो नॉर्मल जो वो आता है, दूधी जो आती है, दैट इज फॉर अबाउट 40 रुपीज। कैबेज अगेन 40 रुपीज, कैरेट्स एट 64 रुपीज, कॉलीफ्लावर एट 34 रुपीज। आई मीन, एंड मतलब टोमेटोज की तो बात ही मत करिए। एंड जिंजर, अदरक हैज गॉन अप टू 147 रुपीज। व्हाट इज गोइंग ऑन? लग्जरी नाउ। एंड पकोड़े भी नहीं तल पाएंगे, बोल रहे हैं। पकोड़े की तलने इसलिए नहीं तल पाएंगे कि बेसन इज 170 रुपीज पर किलो। How? That's what I'm saying. 1,500 आज के महंगाई के दिन में
कैसे, मतलब महिला, आप आपके बहन का इंसल्ट कर रहे हो? आपको लगेगा कि बहन एक अपना घर चला सकती है 1500 रुपीज में? ना करो ना, इट्स लाइक व्हाट इज इट? देना है तो दिल खोल के दीजिए, देना है तो ज्यादा दीजिए, कहाँ और से देंगे सचमुच मैम? में दीजिए। और पैसे हैं क्या? वही तो, और सचमुच में दीजिए। ओनली इलेक्शंस के पहले ऐसे खैरात मत करिए कि इलेक्शन के पहले जस्ट दिखाने के लिए मत करिए। देखिए साहब, मुझे ऐसा लगता है मैम, It's very मैं bad आई वुड to- लाइक योर ओपिनियन ऑन दिस, Yes, yes. दैट मध्य प्रदेश में वो क्या लाडली स्कीम जो थी, लाडली बहना स्कीम जो थी उधर, यस जी, शिवराज सिंह चौहान जी ने उसको 2 या 3 साल पहले लागू किया था। 3 साल से लोगों को पैसे मिल रहे थे, 6,000 रुपये या 3,000 रुपये जितने भी मिलते थे फर्स्ट वीक में मिल जाते थे हर एक के, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश ने स्वेप्ट द इलेक्शन। नाउ व्हाट प्रिवेंटेड एकनाथ शिंदे साहब फ्रॉम डूइंग द सेम थिंग व्हेन ही केम टू पावर? दैट वाज अबाउट 2 years ago. Exactly. That's a very important and a correct question which you have asked. कि why didn't they do everything 2 years before? They could have done. They could have started all. Even these 1 year things. ago. हाँ, Even but- 1 year ago. but ऐसा है ना, उनको तभी लगा कि वो लोग जीत जाएंगे, वो लोग ऐसे ही जीत जाएंगे। तो now they realize that they have to do something. They But have will they be show able to that they are implement doing it? something. Ma'am, It's will they very- be able to, shall I tell you why? Because right now, today, what is the date? 24th of July. यस बिल्कुल 24 जुलाई की डेट है आज। The फॉर्म फिलिंग एक्टिविटी एटसेट्रा सिलेक्शन लाडकी बहना स्कीम को लेकर के वो दैट इज अप टिल 31st of August। हाँ, अच्छा अच्छा, इनका कभी लगेगा। उसके बाद वो सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा तो 15 सितंबर 20 सितंबर तो यू विल हैव इलेक्टोरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। Exactly. So that's what this is their planning, just to keep people happy. But And won't then that backfire, मैम? they have क्योंकि देखिए ना, जो अभी मराठा रिजर्वेशन को लेकर के दे कॉल्ड अ स्पेशल सेशन, Yeah. उसमें मराठा रिजर्वेशन दे दिया, यूनानिमस रेजोल्यूशन, कोई भी अपोज नहीं करेगा, बट मराठास हैव नॉट गॉट रिजर्वेशन एज अ Nothing. रिजल्ट ऑफ व्हिच दैट बैकफायर्ड इन द लोकसभा इलेक्शन। Absolutely. तो ये भी बैकफायर करेगा अगर नहीं मिलेगा लोगों को। That's what I'm saying. कि definitely it will backfire because see people now don't have much patience. वो थोड़े दिन उनको शायद लगा होगा लेडीज को कि बाबा कुछ मिल रहा है, कुछ आएगा, but now when they realize all this, it is going to backfire. And all these things, all these calculations, I think Pawar Sahab has seen this, and that's the reason Pawar Sahab has said कि okay, not 150, it will be 2. और एक और चीज मैम, 225 तो ठीक है, हाँ। ये जो मनोज जरंगे पाटिल साहब अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अमित शाह साहब ने कहा कि ये मनोज जरंगे पाटिल जो है ये बीन प्रॉप्ड अप बाय शरद पवार। वो कहते हैं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो शरद पवार जी इसको खड़ा कर देते हैं। मतलब इंडिकेशन, संकेत उनका यही था कि जब नॉन बीजेपी सरकार होती है तो कोई मराठा आरक्षण को लेकर के कोई आंदोलन नहीं होता, बीजेपी की सरकार जैसी आती है मराठा आरक्षण शुरू हो जाता है। एंड ही ब्लेम शरद पवार साहब फॉर दैट। The thing is that they had to be straightforward and talk properly in the beginning. Only they could have told, मतलब discussed with Manan Jarange Patil. They know कि how this is going to happen. वो क्या बोलते हैं ना कि उनकी आदत है, ओ हाँ हम कर देंगे, हाँ ये हो जाएगा, हाँ, मतलब गलत चीजें बताना, टाइम खींचना, ये सब उन्होंने कर दिया। उससे पहले ही जो सेंटर से कुछ उसमें इंटरफेरेंस होता, कुछ सेशन करते, एंड इफ दे वुड हैव डन इट इन अ लीगल वे, थिंग्स वुड हैव हैपेंड प्रोबेबली। एंड प्रोबेबली ऐसी सिचुएशन पवार साहब पे आती तो वो लोग पहले से ही क्लियर बोलते। इनफैक्ट पवार साहब पहले से ही बोल रहे थे कि आप ऐसे कुछ प्रॉमिस मत करो जो आप कर नहीं सकोगे, वो उनका क्लियर बोलना था। इनफैक्ट व्हेन दे कॉल्ड फॉर अ स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, Yes. जिसमें वो विमेन्स रिजर्वेशन बिल लेकर के आए, which will be implemented only in 2029. Exactly. Perhaps हाँ, we don't know. perhaps, we don't know. We don't know. So हम लोगों को तो यही लग रहा था कि ये इन्हीं की वजह से, मराठा आरक्षण की वजह से है कि 50% की जो सीलिंग है वो हटा करके दे विल टेक इट अप टू 60% या ऐसा कुछ जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं जी। जी। So they should have done that. That shows where the priorities lie, where there is no planning, there is failure of planning. बट देवेंद्र फडणवीस जी फिर आरोप लगा शरद पवार जी एडवाइस करते हैं मराठा, बट शरद पवार जी बोले कि 4 टाइम सीएम थे, 4 टाइम सीएम शरद पवार साहब, व्हाई नेवर टॉक्ड अबाउट मराठा रिजर्वेशन, व्हाई नेवर इंप्लीमेंट द मराठा रिजर्वेशन। इमीडिएटली आफ्टर अमित शाह सेइंग दैट वाज देवेंद्र फडणवीस हु अक्यूज्ड शरद पवार साहब, बोले कि व्हाई डिडंट यू डू इट देन, व्हाई यू एडवाइजिंग अस नाउ। वो तो बोलते रहते हैं। अच्छा, just talking about one thing that about women reservation, just want to maintain a place like in African place like Rwanda that has also got 65% women's reservation in the parliament.
just wanting to say, and That's right. we are yet so much backward, you know. That's right. That is quite I true. was just discussing with That the is quite true, ma'am. ambassador, and they were all surprised. I mean, how come in India you just don't have, and we have it? So it's like it's a Why have you were you in Rwanda? Have you been no, there? no, 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 no. I just met them. That's All it. right. Delegation. Nothing. Okay. So what I was getting at was, Yes. has the BJP lost their touch, because they used to be very clever about these things. तो अभी आजकल क्या है कि वो जो उनका इंस्टिंक्ट है वो जरा मुझे लग रहा है कुछ डामाडोल हो गया है। जैसे मराठा आरक्षण को लेकर के अब यहाँ पे ओबीसी आरक्षण शुरू हो गया है, लक्ष्मण हागे साहब खड़े हो गए हैं सामने। तो और उसके अलावा अभी ये जो लड़की बहन स्कीम जो है और लड़की भाऊ स्कीम जो है, गुलाबी रिक्शा, और प्रदीप जी गुलाबी रिक्शा तो फिर भी इम्प्लीमेंट कर देंगे लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो ये पैसा मिलेगा लड़के भाऊ को और वगैरह वगैरह, ये जो है ये अगर मान लीजिए चुनाव के पहले नहीं मिला तो इट विल बैकफायर वेरी बैडली ऑन देम। उसके बाद तो आपको कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, 225 क्या 250 भी आ सकती हैं सीटें आपकी। That's what somehow I don't know, the triple engine sarkar has got everybody thinking in different directions, and then I think they are not coming out with a proper, anyway, good for us, they're not coming out with anything proper to offer to really offer to people, And if they implement this scheme, ma'am, Maharashtra will go bankrupt. Yeah, absolutely. That is such a grave. Even the CAG has said that there is no planning, there is nothing. I mean, why don't they take it seriously? We don't know. and the attack has always been Pune and Baramati, and it's going to be, it started with Nirmala Sitharaman coming in Baramati, ye karunga, I'm doing this, and then you had the whole spate of union ministers coming in Baramati, then you had Ajit Pawar, Sunitra Pawar standing from Baramati, the recent Amit Shah in Pune, बोले बीजेपी का पूरे आदिवासी यहीं पर होगा। Now the focus, Dr. Malhotra, is only Pune and Baramati. The great threat which they face is Pawar Sahib. That is the greatest threat that they face in Mahavika. So what do you think is going to happen now? Because Amit Shah Sahib has called him the man who institutionalized corruption. That's what he has called him. So if he's the home minister of the country, and as Supriya Sule ji said, you are the home minister of the country. Yeah. Put him in jail. Investigate. करिए ना. Investigate. Supriya Tai has always said, like I think 1 year back also this whole thing has started. She has said, go ahead and investigate. Every time nothing has been proved. They are just ईडी का नोटिस गया था पवार साहब को, तो पवार साहब अगले दिन उन्होंने कहा कि मैं पहुंच रहा हूँ. So I remember मत आइए. CP साहब had reached over there and they said कि भाई मत आओ इधर. I remember that. Yeah, I know. तो इनको दोबारा भेजना चाहिए, सीधी बात है। पता है, ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि गृह मंत्री जी क्योंकि एक बहुत बड़ी संवैधानिक पोस्ट पर हैं, मंत्री हैं, उनको शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट। ये मतलब अभी ऐसा हो रहा है कि बीजेपी इज लाइक उनके बड़े बड़े मतलब प्राइम मिनिस्टर जी भी, मोदी जी भी यहाँ आके कुछ भी बोल रहे थे, अभी गृह मंत्री अमित शाह जी आके यहाँ कुछ भी बोल रहे थे। Unless there is something, unless they have something substantial, अगर कुछ है तो भाई आप तहकीकात कीजिए, तफ्तीश कीजिए, उसमें क्या है। You're the government here in the center. डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, करिए ना। अभी ट्रिपल इंजन में एक इंजन तो थोड़ा सा कुछ अलग चल रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि उनके तो आ रहे हैं वापस क्या? नहीं वो तो पता नहीं, बट उनके प्रवक्ता आके कुछ बोल रहे हैं कि हाँ बीजेपी के मंत्री हम लोग उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो हम लोग को जवाब नहीं दे रहे, ऐसे आपस में कुछ उनका टशन चालू है, मैंने जस्ट सुना, आई डोंट नो। लेकिन सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वापस आ रहे हैं शायद, और आप माफ भी कर देंगे, सुनने में ये भी आया है। चलिए आगे चल करके देखते हैं। आई वोंट पुट यू इन अ स्पॉट बाय आस्किंग यू दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। Dr. Surendra Malhotra, always a pleasure talking to you. Thank you so much, ma'am. And keep smiling, please. Thank you. Namaskar. लेकिन प्रदीप जी बात तो ठीक है कि मतलब अगर आपके पास कोई सबूत हैं शरद पवार जी के खिलाफ, तो तहकीकात करिए और एक्शन लीजिए। ये बोलने का क्या है? आप यू आर इन गवर्नमेंट,
प्रधानमंत्री जी कुछ बोल देते हैं, गृह मंत्री जी कुछ बोल देते हैं, गिरफ्तार करिए। Who prevents you from arresting Sharad Pawar? And I don't think Sharad Pawar ji will cow down to any Yeah, I kind don't of think threats. so. और even if it's Oh, just जो बोलते इस प्रकार से था कि coincidence की he went and met the Eknath Shinde ji second लेकिन वो तो पहले day. तो No, whatever you call it, तो भुजबल जी गए थे वगैरह. It could be a mere coincidence, but I don't think he's going to get cowed down. He'll not bow down to these kind of threats. And if he has not But bowed that down about meeting 3 years ago, why should he bow down now? But Pradeep ji, that meeting had already been planned. If you remember, छगन भुजबल साहब ने बोला था ना कि रिजर्वेशन के ऊपर आप हमारे एकनाथ शिंदे जी से मिलिए और उनको एडवाइस दीजिए. That's what he had said. So which is why he met him, and he had already announced that he would meet him. It is not. I don't think it has anything to do with Mr. Amit Shah, and I don't think he needs Mr. Shinde's intervention to talk to Mr. Amit Shah or to Mr. Now Modi. the whole thing I is don't think. confused. Why will Bhujbal require Sharad Pawar ji to talk to Eknath Because Shinde, Eknath Shinde ji is not when he is the listening. cabinet minister himself He is and he can talk वो to him. कहते हैं शिंदे साहब हमारी बात नहीं सुनते इसलिए. और शरद पवार जी मनाएंगे तो बात करेंगे. हाँ, Now the entire thing doesn't fit very well. The Chhagan Bhujbal, he can just tell Ajit Pawar ji to talk to her. I mean, Ajit what I'm Pawar- trying to say is, Ajit why Pawar- do they have to take Sharad Pawar ji to go and talk to Eknath Shinde ji? अरे वो अजीत sort out दादा the OBC Sharad हाँ, Pawar. अजीत दादा पवार की भी बात नहीं सुनते शिंदे साहब. शिंदे साहब सिर्फ मोदी जी की बात सुनते हैं. सीधी सादी बात है. वो तो सिर्फ रिपोर्ट करते तो हैं शरद मोदी पवार को. जी can influence Modi ji to Yes. talk to Eknath Shinde ji. That's it. That's it. That's it. It's very confusing. I agree with you, but the fact remains that Sharad Pawar ji does not ये need. जो कुछ चल रहा है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में, शरद पवार जी विल मूव अराउंड एवरीवेयर बट ही विल टेक हिज ओन डिसीजन लाइक ही ऑलवेज डज इट. But मिलते शरद रहेंगे पवार- मिलते रहेंगे बट हम अपने जो वैल्यूज है उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो सेक्युलर वैल्यूज हो, जो सेक्युलर पॉलिटिक्स की राजनीति है, ही विल नेवर लीव इट. Sharad Pawar does not need anybody's intervention. Sharad Pawar does not need anybody's intervention to talk to Mr. Modi or to Mr. Amit Shah or to anybody else. He's one of the tallest leaders in the country, irrespective of whatever Mr. Amit Shah might say in public or Mr. Modi might say during the course of an election campaign. They all know each other very, very well. Well, but that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. That's it. That's all we've got for you. और वो घंटी भी बज गई है. जरा सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज. प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल and please do comment. Send in your comments, please. And yesterday we had somebody saying that everything was very well explained in our show where we had Mr. Ali Daruwala debating with Mr. Bharat Soni. So please do keep sending in your comments. We love reading your comments. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आज बजट वाले दिन. हाँ, और आप लोगों को बजट कैसा लगा जरा प्लीज भेजें. आई एम श्योर यू ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेरी हैप्पी. निर्मला सीतारमन जी हैव डन सो मेनी वेरी गुड थिंग्स. ज़रा भेजिए आपको क्या लगता है कि अच्छा है बुरा है, जैसा भी है आपके मुताबिक. तो हमको दीजिए इजाज़त. हम लोग होंगे यहीं पर कल. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय सियाराम. हर हर महादेव. हर हर महादेव.